ये दूध में अच्छी हो, कैरेक्टर वाइज अच्छी हो, तो वो गाय बेशकीमती है। किसान अगर कट रहा है पशुधन रखने से, तो सीमन का क्या करेंगे वो 9 करोड़ का। ये उस वहाँ से जाके हम करमवीर सुनरिया के फार्म से कुछ सीमन लाए थे। जैसे देखा जाता है फेस वैल्यू देखते हैं, सिंग देखते हैं, सिंग 45 पे होनी चाहिए। जैसे इस तरीके कंपटीशन में इसको पूरा जेट ब्लैक पे अच्छा नंबर मिलता है। बाकी मिल्क में ये 10 इंच से ऊपर में है। और यह करमवीर के जो बिरला बुल है उसकी बेटी है। अच्छा, बिरला की बेटी है जी। थनों की जो गैपिंग वगैरह है आप यहाँ से सुस्पष्ट दिखा सकते हैं। जी। ये देखिए इस तरीके की। अच्छा। इस चने की चूरी को इस बाल्टी से 2 बाल्टी अच्छा इसमें भिगो देते हैं पानी के साथ। जी। और हाँ, पानी के साथ इसमें भिगोते हैं। जी। और एक बाल्टी इसको पूरा गोल बना के हम हरियाणा से लेके आए हैं। जी। और हरियाणा ब्रीड की गौ माता है। और तो मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूँ यदुवंशी गौशाला जो कि जखनिया गाजीपुर में है। और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि जो हमारे सर हैं हमारे साथ खड़े हैं और बहुत सारे भाई लोग जो यहाँ इनके कार्य को देखने के लिए आए हुए हैं कि इन्होंने जब शुरुआत किया था 2012 में, तो 12 लीटर वाली भैंस से शुरुआत किया था और आज 22 लीटर तक पहुँच चुके हैं। तो उसके पीछे का जो मेहनत था, जो उसके पीछे का सोच था, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये खुद ही उर्वरक मंत्रालय में जो कार्यरत है, उसके बाद भी इनका पशुपालन में जुड़ाव है। तो आज बहुत सारी चीज़ों जो भ्रांतियां हैं या बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेयरी फार्म में जानना जरूरी है, तो मैं उन सभी चीज़ों पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको ब्रीडिंग कैसे करना है, चुनाव सीमन का चयन कैसे करना है, किस बुल का किस पर इंसेमिनेट करवाना है, ये सभी चीज़ें इस छोटे से वीडियो में बता रखा है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो ना तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए इनसे बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, हमारे आने पर आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। मैं अनंत कुमार यादव, यदुवंशी गौशाला गाजीपुर से। जी। तो आप इन पशुपालन के अलावा भी कोई कार्य करते हैं, सिर्फ पशुपालन से ही जुड़े हुए हैं? नहीं, पशुपालन के अलावा मैं दिल्ली में उर्वरक मंत्रालय में कार्यरत हूँ। तो आप अच्छे पोस्ट पर रहते हुए भी इस पशुपालन के क्षेत्र में मतलब आपका लगाव कैसे हुआ और क्या कारण रहा आखिर? क्योंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं, तो बचपन से किसान परिवार में हमने देखा कृषि के साथ साथ पशुपालन जो है जी। एक अलग ही तरीके से किया जा रहा था। तो जो चीज़ें बचपन में दिखती हैं वो मानस पटल पे कहीं ना कहीं असर डालती हैं। उस तरीके से पशुपालन में इंटरेस्ट बचपन से जगा और पशुपालन करते आ रहे हैं। अच्छा, तो ये पशुपालन के क्षेत्र में जुड़ने से सबसे पहले मेरा सवाल है कि लोगों को देखिए पशुओं का चयन कैसे करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएंगे सर। देखिए, पशु हमने तो जो अपना तरीका अपनाया कि जो मेरे पास पशुधन था तो हमने उसी पे अच्छे उत्तम नस्ल के नंदियों का चयन किया। भैंस में चाहे गायों में जो जिस ब्रीड में था उसको उसी ब्रीड के सीमन हमने उपयोग करके उन चीज़ों को उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वंश को हमने आगे बढ़ाया है, जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जी। नहीं तो बाकी अगर कोई नया जैसे शुरू करता है अभी, उसमें वो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगेगा अगर आप ऐसे सीमन लगा के चलना शुरू करें। क्योंकि मैं 2006 से इस पे कहीं ना कहीं लगा रहा और 12 से मतलब प्रॉपर जानकारी के साथ काम कर रहा हूँ। तो 12 से अब तक का जितने साल हो गए लगभग, इतना लगाना पड़ेगा तब जाके ऐसे रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, तुरंत से हम कर पाएँ, तो उसके लिए अच्छे पशुधन जिसको हम बोलते हैं उसमें कि मदर फार्म, जो आपका जैसा मदर फार्म रहेगा उस तरीके के बच्चे आएंगे, उस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो जो गाय या भैंस आप ला रहे हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, कैसा दूध है, कैसे जेनेटिक्स है उनके उस ब्रीड में, ये सारी चीज़ें ध्यान देने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी तो बहुत सारे क्षेत्र में हमने देखा है या सुना भी है, ठगी बहुत होता है पशुओं में। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो इससे हमारे पशुपालक भाई कैसे बचेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। ठगी का मतलब एक ही है, अगर जैसे आप गाय भैंस लेने गए, दुधारू ले रहे हैं जी, तो कम से कम 4 समय का दूध खुद अपने हाथों से निकालें। जी। इसके बाद आप उसको खरीदें। एक मानक कीमत का एक मानक भी होता होगा ना, क्या अगर ये भैंस आपकी दिख रही है? देखिए, पशुधन में अगर जेनेटिक अच्छा है तो मानक कुछ भी नहीं है। जो मैं देखता आ रहा हूँ उन चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई गाय है जो जेनेटिकली इतनी स्ट्रांग है कि आप जैसे भी ब्रीड का चुनाव कर रहे हैं उस पर वो रिजल्ट दे रही हो और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसके जो अगली पीढ़ी आ रही है दूध में अच्छी हो, कैरेक्टर वाइज अच्छी हो, तो वो गाय बेशकीमती है। अच्छा,
उसको जो किसान अगर खुद तैयार कर रहा है तो उसको उस गाय को नहीं बेचना चाहिए या उस भैंस को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि उससे वो आगे और चीज़ें बड़ा अच्छे से अच्छा बना सकता है। तो कुछ सर्टेन नहीं है कि ये अमाउंट होना चाहिए, ये नहीं कर पाएंगे जी। तो बाकी जैसे अपने क्षेत्र में है, यहाँ 80,000 की भी भैंसें मिल रही हैं, 8 लाख की भी भैंसें मिल रही हैं। जी। तो जैसा है उस तरीके की चीज़ें हैं। तो एक मेरा सवाल होगा जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल भी रहा होगा, या बहुत सारे लोगों ने एक ट्रेंड भी बना दिया कि जो पशुपालन है वो सिर्फ पैसे वालों के लिए ही है, ये आम पशुपालन लोगों के लिए नहीं है। तो क्या ये कितना सत्य है सर? देखिए, अर्थ ज़रूरी चीज़ है आज के समय में जी जी। लेकिन ये भी कहना है कि बस पैसे वाले के बस की बात है तो ये गलत है। जी जी। आप अगर चाहें तो इनिशियल लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। बस पशु का जो बुल है, जो मतलब सांड चयन कर रहे हैं आप, वो अच्छा हो, उसकी कम से कम 3 पीढ़ियाँ अच्छी परफॉर्म करी हों, उसका चुनाव करिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। और उसके लिए सरकारी तंत्र में भी सीमा, अभी गवर्नमेंट के सीमन अवेलेबल हैं हर ब्लॉक पे। ज़रूरत है हमें जानने की, संसाधन की कमी है। मैं अपने खुद जखनिया ब्लॉक में हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत कुमार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर। वो सीमन को लेके थोड़ा जागरूक रहते हैं, किसानों को चीज़ें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मेरा पैसे वाले बात बोलने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि अभी के समय में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो 100 रुपये का सीमन है, AIT जो है उसको 1000, 1200, 1500 रुपये बता करके ले, तो ये तो पैसे की खेल हुआ ना जी। इसमें अगर आम किसान के पास पैसा रहेगा 1500 रुपये, तभी तो वो अच्छी बुलों का चयन करके वो। इसमें मैं जितने AI करने वाले भाई हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि लूट न मचाएं जी, वाजिब कीमत लें और अच्छा सीमन लगाने का प्रयास करें जी जी। ताकि किसान, जब तक किसान नहीं होगा तो उन लोगों का सीमन क्या होगा आप बताइए। किसान अगर कट रहा है पशुधन रखने से जी जी। तो सीमन का क्या करेंगे वो। तो इसलिए सहयोग करिए, किसानों के सहयोगी बनिए, उनके मित्र बनिए, लूट खसोट बंद करिए और अच्छे से काम करिए। रिजल्ट आएगा तो किसान आपको 2 पैसे ज़्यादा भी दे सकता है। जी जी जी। तो अब आते हैं आपके फार्मिंग पर। आप बता रहे हैं कि 2012 से जानकारी के साथ आपने स्टार्ट किया। जी। तो 2012 में जो आपके पास पशुधन थी वो कितने लीटर की थी? 2012 में मेरे पास कम से कम 10 से 12 लीटर मैक्सिमम दूध की भैंसें थी जी, और 8 लीटर तक की गायें थी। अच्छा, तो अभी 2025 चला तो कितने लीटर वाली भैंस अभी आपके? भैंस मेरे पास लगभग 22 प्लस हो गई हैं। 22 प्लस एक दिन का दूध हो गया है। अच्छा। और गाय लगभग 14-15 लीटर की। तो ये कैसे संभव हुआ आखिर? मैंने बस जो सीमन हमने उपयोग किया, हाँ। तो वो देखा कि कम से कम उनकी 3 पीढ़ियों ने क्या परफॉर्म किया है जी। उनको देख के ही हमने बुल का चयन किया, जिसका रिजल्ट हमें आगे अच्छा मिलता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सीमन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो क्या ऐसा भी सीमन होता है जिससे कि अगर हम अपने पशु को इंसेमिनेट करवाएं तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, ऐसा भी है क्या कुछ? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर देखा जाए तो अपने जो देसी नस्ल की गायें हैं जी, उनमें सबसे हाईली रहती है, क्योंकि अभी लंपी हम लोगों के क्षेत्र में बहुत विकराल रूप से चल रही थी। जी जी। तो जितनी देसी नस्ल की गायें थी या जिनके ओरिजिन देसी से आए थे, जी जी जी, उन गायों को लंपी हुआ लेकिन ज़्यादा उन पे असर नहीं किया। और जो क्रॉस ब्रीड में थी या क्रॉस ब्रीड से आई हुई बच्चियाँ थी, वो लगभग मैं अपने अगल बगल देखा कि लगभग 3-4 बच्चियाँ डेथ कर गई। और हमारी एक बच्चियाँ मैं दिखाऊंगा, लंपी से बहुत बुरी तरीके से ग्रसित थी। उनका इलाज एक डॉक्टर साहब किए थे, वो आज आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। जरूर जरूर। तो वो बच्चियाँ नॉर्मल एक दिन इंजेक्शन लगा, उसके बाद दवाइयाँ, और वो बच्चियाँ क्योर कर गई एकदम, जबकि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लंपी से ग्रसित थी। तो जैसे जेनेटिक देखा जाए, जो जिस ब्रीड में देसी का है, पुराना खरना जैसे हरियाणा में बोलते हैं लोग, 30 साल 35 साल से चलता आ रहा है ब्लड लाइन, तो वो ब्लड लाइन इम्पैक्ट करती है, जो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कहीं ना कहीं रहता है कि जो स्ट्रांग रहेगा, लड़ेगा रोग से। तो इनके बारे में जानकारी लेंगे जो आप जिस पर आपने हाथ। यह सर, जो एक समय में बुल हुआ करता था युवराज, जी जी जी, 9 करोड़ का। हाँ। ये वहाँ से जाके हम करमवीर सुनरिया के फार्म से कुछ सीमन लाए थे हम लोग। अच्छा। और इंसेमिनेट किए थे अपनी भैंस को, उससे पैदा हुई है। अच्छा जी। इस बार मतलब 2 बार यह बच्चा दे चुकी है। और इसका एक कटड़ा अभी बलिया में गया है, जिसका अभी के समय में 7 लाख रुपए प्राइज मिल रहा है उस कटड़े का। अच्छा जी। तो इनका मिल्क मतलब दूध कितना देती है? 17 लीटर 300 से थोड़ा सा ऊपर था इसका। अच्छा, हाईएस्ट। और किस ब्यात की है ये? ये इस बार तीसरी ब्यात के लिए गर्भित है। अच्छा, तीसरी ब्यात के लिए गर्भित है। तो कौन सा सीमन आपने इंसेमिनेट कराया? इस पे M29 उपयोग किए हैं, HLDB का M29। अच्छा,
तो M29 का क्या खासियत है सर, थोड़ा सा यह 29 मुर्रा मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जी जी वो HLDB से M29, M51 और एक 834 बुल था। जी। 3 बुल HLDB से CIRB ने परचेज किया था। अच्छा अच्छा, उसके पहले इन बुलों को कोई ज़्यादा इतना हाईलाइटेड नहीं थे, जी जी जी, लेकिन वो लेके आए और उन बुलों से जो रिजल्ट लिया और उनकी बेटियों ने जो परफॉर्म किया है CIRB में, तो M29 के जो बेटियां थी बहुत अच्छा दूध पे 23 लीटर से ऊपर दूध दिया। तो वहाँ से उस बुल की पॉपुलैरिटी बढ़ी और वो बहुत ही उम्दा, वो बुल ऐसा बुल है जो पूरा जेनेटिक अपने ऊपर लेके जाता है। अच्छा, उसकी कटिया जहाँ भी होंगी देख, फेस वैल्यू और पीछे की बनावट, हाँ का रिकॉर्ड ज़्यादा रहता है जी जी, देख के सुंदरता भी आती है, दूध भी आता है। तो इनके बारे में बताएंगे। यह सर SAG के 10037 की बच्चिया है। अच्छा। और इसकी माँ बैप के सिमम बुल की बेटी थी हमारे यहाँ गिर की, जी। वो हमारे एक मित्र के पास चली गई है। जी। ये बच्चिया पहली बार ब्याई है पिछले साल अक्टूबर में और अभी भी जी, जी। 5 लीटर दूध है इसके पास। अच्छा, जी, दोनों समय का। 5 लीटर दूध है। हाँ, दोनों समय का, और हाईएस्ट 6 लीटर तक दूध पे गई है। अच्छा, जी, तो इनका पिक पर 6 लीटर, 6 लीटर, क्योंकि एक थन जो था इधर वाला, जी, जी। ये थोड़ा मेस्टाइटिस होने से बड़ा दिक्कत हुई, लेकिन बाद में संभल गई। और अभी भी करीब 5 लीटर दूध एक साल ब्याए हुए को हो गया इसके पास है। मतलब 3 थन से इनका 12 लीटर दूध है। जी 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 जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में बात कर लेंगे सर। यह जो कटिया है, यह हमारे पास एक बिरला बुल की बेटी है। जी जी जी। उसकी यह पहले ब्यात की बेटी है और यह ABC सिमन बैंक वेरावली के बिस्मा की बेटी है। अच्छा। और इसको सिमन लग चुका है अभी। हाँ। फर्स्ट स्टेट में ये सिमन इसको लगा दिया गया। अच्छा। और 1 जनवरी आएगी तो ये 2 साल की होगी। 1 जनवरी 2 साल की होगी। 1 जनवरी आएगी तो ये 2 साल की हो जाएगी। मतलब कितने दिन सीमेंट दिए हुए हो गया इनको? लगभग 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन हो गए। जी, मतलब 22 महीने में ये सीमन कंसीव कर। जी जी। और मुर्रा जो बोलते हैं लोग, जी। मुर्रा बनावट में एक पॉइंट से बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, क्या खासियत है सर, बताएंगे? मुर्रा का जैसे देखा जाता है, फेस वैल्यू देखते हैं, सिंग देखते हैं, सिंग 45 पे होनी चाहिए। जी जी। जैसे इस तरीके से करेंगे तो ये 45 से शुरुआत होनी चाहिए और टर्न लेके आएगी इस माथे के इतने बराबर में ही रुकेगी, मतलब इस माथे से थोड़ा सा ऊपर रहेगी। अच्छा, अच्छा। और ऊपर बहुत नहीं जाएगी। और फेस ये बराबर होना चाहिए। अच्छा जी। तो ये पूरी बराबर है। उस तरीके से V शेप में होनी चाहिए मुर्रा, यहाँ से इधर की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा ढाल जरूरी है मुर्रा में। अच्छा। तो ये पूरा परफेक्ट है और इधर से भी V शेप में, तो दोनों साइड से पूछ परफेक्ट। वगैरह में भी कुछ ऐसा देखा जाता है? पूछों में कंपटीशन में इसको पूरा जेट ब्लैक पे अच्छा नंबर मिलता है। बाकी मिल्क में ये 10 इंच से ऊपर चलता है। बाकी ये 2-3 इंच जो है, या मैक्सिमम 4 इंच होगा, वाइट है। अच्छा, इनके बारे में बताएंगे सर। ये अभी SAG के 10037 की बेटी है और ये पिछले साल अक्टूबर में इसने भी बच्चा दिया था। अच्छा। और इसी अक्टूबर में ड्राई किया हमने और अब यहाँ पर आके दिखाइए जी जी। कि अब ये धीरे धीरे अपना थन खोलना शुरू कर दिया इसने। जी जी। यह समय का 8 लीटर दूध हमारे यहाँ इसने दिया। समय का 8 लीटर। जी। अच्छा, तो पहले में दूसरे में? पहले ब्यात में भी है। पहले ब्यात में 16? पहले ब्यात में। दूसरे ब्यात में इस बार प्रेग्नेंट है और ABS के इसको रुद्रा बुल से हमने इस बार गर्भित कराया है, गिर बुल रुद्रा से। जी। तो इनका रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा है। 10037 SAG का जो बुल है, मैं उसके रिजल्ट से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। अच्छा। मैंने 2 बच्चियाँ फर्स्ट टाइमर की दूध पर हमने देखी, लाजवाब दूध है। अच्छा जी। तो बेहतर रिजल्ट इनका मिल रहा है। जी जी। और इसके बारे में बताएंगे पहले। यह वो जो कटिया अभी हमने दिखाई है, जी जी। उसकी ये माँ है। इस बार दूसरी बार ब्याई हुई है। हाँ हाँ। और दूसरे ब्यात में 22+ इस बार दूध दिया है। अच्छा। जून में इसने लगभग बच्चा दिया था, अभी भी लगभग 8 लीटर समय का दूध इसके पास तैयार है। 8 लीटर समय? 8 लीटर समय का दूसरे में? दूसरे ब्यात में है। और यह करमबीर के जो बिरला बुल है जी, उसकी जी। बेटी है। अच्छा, बिरला की जी बेटी है। जी। और बिरला की बेटी इसमें हरियाणा में जी, जी। बहुत ही महंगी बिक रही हैं। लगभग 18 लाख की अनिल मास्टर हैं एक, हाँ हाँ। वो खरीद के ले आए हैं मोनवीर कुंडू से। अच्छा। इधर आओ बेटा। तो ये थोड़ा सा देख के डर रही है। यहाँ से दिखाइए इसके थनों की जो गैपिंग वगैरह है, आप यहाँ से सुस्पष्ट दिखा सकते हैं। जी। ये देखिए, इस तरीके की गैपिंग बिरले ही देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं, इनको कैसे क्या फीड कराते हैं, क्या खिलाते हैं, कैसे इनका रख रखाव करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। हम एक बार आइए, वहाँ पे फीड है, उसको दिखाते हुए बताते हैं। हम 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी जी।
पहले पशु आहार भी खिला के देख लिए, कोई वो फायदा नहीं है। जी जी। हमारे पास एक ये बाल्टी जी। है, इसमें चने की चूरी है जो, अच्छा अच्छा। इसका उपयोग हम करते हैं पूरे पशुओं को खिलाने के लिए। जी, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये चने की चूरी। जी। अच्छा इस चने की चूरी को इस बाल्टी से 2 बाल्टी अच्छा। इसमें भिगो देते हैं पानी के साथ। जी जी। और हाँ, पानी के साथ इसमें भिगोते हैं, जी जी। और एक एक बाल्टी इसको पूरा गोल गोल बना के सूखे तूड़े पे ऐसे डाल के मिला के, अच्छा। और उस ऊपर से चोकर का मतलब गार्निश कर देते हैं। हाँ, ऊपर से चोकर। अच्छा। और ये हम बागपत में एक भाई हैं, जी जी। वेस्ट यूपी, उनसे एक जैसे हाजमे के लिए हम बनवा के लेके आए हैं। जी जी। तो इसमें 17-18 तरीके की जड़ी बूटियाँ अच्छा पड़ी हुई हैं। तो बाजारू प्रोडक्ट लगभग ना के बराबर है। कभी कभी जी जी। हम ये लीवर टॉनिक या ये सोडा फास वगैरह देते हैं, और मिनरल मिक्सचर। जी। तो हरा चारा भी मिलता होगा इनको फिर? हरा चारा सर हमेशा तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ, गांव में तो लगभग बरसीम या चरी के सीजन में जी। चरी वगैरह देते रहते हैं। तो हरा चारा मतलब सीजन में ही सिर्फ मिल पाता है? सीजन, हाँ, जैसे सीजन वाइज 2-3 महीने टच होता है हरे तो चारे। बिना हरा चारा का मेंटेन कर लेते हैं इनको आप? चना चोरी, बूटूड़ी, चना चोरी और चोकर तो मेरा हमेशा इसी पे चलता है। हरा चारा देते रहते हैं, मतलब 1-2 महीने का थोड़ा सा टच पड़ता है हरे चारे को लेके। मतलब उतने पर 18 लीटर दूध आप निकाल लेते हैं? जो आप देते हैं उनमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? तो प्रोटीन के लिए जैसे चने की चूरी का उपयोग करते हैं, अच्छा। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कभी कभी मक्का, हायर मिलकर पे अभी तो फिलहाल बंद किए हैं, जी। नहीं तो मक्का ऐड कर देते हैं, या गुड़, अच्छा। मेथी वगैरह ये चलाते हैं थोड़ा। जी, उससे मेंटेन हो जाता है? उससे मेंटेन रहता है। तो और जी जी। मिनरल, दुधारू पशुओं को मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम डेली जरूर देते हैं। तो ये चना का चोरी पर गाय पर भैंस दिखाए तो कितना पड़ जाता होगा देने के लिए? मुझे लगता है कि 2 से 2.5 kg अच्छा। एक पशु को दिया जाता है। जी जी। जी, एक समय का। तो उधर भी कुछ देख पा रहे हैं बछड़िया, उनके बारे में भी जानकारी दे दीजिएगा। जी, यह बछिया है हमारे नंदिनी गौ माता की। अच्छा। जी। और किस सीमन की है? इसका कुछ पता नहीं है, हमारे पास शक्ति का हम सीमन लाए थे, हाँ। और शक्ति का सीमन उपयोग हुआ, क्या हुआ, जी जी। ये रिजल्ट हमें मिला है। अच्छा। और ये भी रहेगी, इससे हम देसी नस्ल बनाएंगे और फिर आपके चैनल पे कभी दिखाएंगे कि क्या है। इनके बारे में बताएंगे, इन गौ माता के बारे में? यह नंदिनी गौ माता है, लगभग पहले इन्हीं भी की बेटी है ये? हाँ, इन्हीं की बेटी है। अच्छा। और अच्छा दूध देती है ये गौ माता मेरे हाँ। यहाँ। और अभी भी आप चाहें तो यहाँ पर दिखाएं अडर की बनावट। जी जी। और शालीनता देखिए, जितने भी पशुधन दिखाए होंगे, किसी को किसी पर तरीके की मोहरी वगैरह नहीं लगी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल, किसी पर नहीं। ये तो देखा है। ये गौ माता है, दूध अच्छा देती है। कितना दूध करती है ये? ये लगभग 14-15 लीटर दूध दे देती है पीक पर? पीक पर, हाँ, 10-12 लीटर 13 लीटर तो हमेशा है। अच्छा जी। और इन दोनों के बारे में बता देंगे सर? ये जो रेड वाली गिर दिखाए हैं, जी जी। गौरी, उसकी बेटी है। अच्छा। यह ABS के राज बुल की बेटी है, और इसी को लंपी हुआ था। अच्छा। ये देखिए कितना बुरी तरीके से पका हुआ था, हाँ। जल्दी सही नहीं हो रहा था, पूरा पैर नहीं रख पा रही थी। अच्छा। तो इसका इलाज एक डॉक्टर साहब है, ये किए हैं, इनको हम अभी बुलाते हैं। जी जी। तो उन्होंने इसका इलाज किया। और और के बारे में बताएंगे? ये 10091, वो जो बरखा है उसकी बेटी है। अच्छा। जी जी। और दोनों में लगभग 15-20 दिन का अंतर है। 15 दिन बड़ी है, छोटी है। ये डॉक्टर साहब हैं जो जिन्होंने इलाज किया है। अच्छा। इसका तो अपना परिचय भी बता देंगे? बताइए। अपना परिचय बता दीजिएगा। जी जी। जो आपने लंपी फेस किया अभी, तो मतलब क्या लंपी में क्या करना होता था अभी के समय में जो बच्चिया को होता था? लंपियों में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है जी। उसमें हाई टेम्परेचर रहता था। अच्छा। हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर बुखार की गोली दी जाती थी। हाँ। और हल्दी जी जी। और नीम की पत्ती, अच्छा। उसको डालकर फिटकरी से हाँ। पर डे धुलवाना था। अच्छा। हाँ, इनका ये इलाज बहुत इफेक्टिव रहा। अच्छा, ये इलाज क्योंकि इफेक्टिव रहा। जिस पशुपालक ने ये इलाज किया, जी जी। उनके यहाँ गायों में कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बच गई। समस्या थी कि जिसको बहुत ज़्यादा सुइयाँ लगा देने से हाँ। कटड़िया थी, ये लोग एकदम डर जाते थे। अच्छा। डरकर। जी। तो आप गाजीपुर के क्षेत्र में ही कवर करते हैं? हाँ। अच्छा जी। तो इनके बारे में बता देंगे, गौ माता के बारे में? यह गौ माता हम हरियाणा से लेके आए हैं जी। जी जी। और हरियाणा ब्रीड की ये गौ माता है। हाँ। और अभी लगभग 15-20 दिन मैक्सिमम इसका बयाने में है। हाँ। और धीरे धीरे देखिए थान वगैरह जी। बनाना शुरू कर दिया इसने। अच्छा। और इसकी माँ का 15 किलो 800 का HLDV का रिकॉर्ड है अच्छा। हरियाणा में, जहाँ ये से कितने लेके दिन आए की हैं। है? ये लगभग बची है तो सर पता नहीं, अभी दांत में नहीं है। अच्छा। और
या भी नहीं, मतलब 15-20 दिन में बच्चा करेगी। इंसीमिनेट हो गया इनको? हाँ, अभी 15-20 दिन में बच्चा करेगी जी। अच्छा। तो जब बच्चा करने वाली तो इनका कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है क्या, ऐसा कुछ? बच्चा करने वाले पशुओं को 15 से 20 दिन पहले थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाना जरूरी है, ताकि एनर्जी जो है बनी रहे, मेंटेन रहे। और लिवर टॉनिक जी, ताकि किसी भी तरीके से वीकनेस फील ना करें। अच्छा। तो इजी काविंग हो जाएगी। और काविंग के बाद दूध वगैरह तुरंत एक बार नहीं निकालते हैं जी जी, थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, ताकि एनर्जी डाउन ना जाए। अच्छा। तो ये जेर फंसने का भी समस्या था, ऐसा कुछ? जेर जो आजकल ये चीज़ें आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं पशुओं में जो एक खूंटे पे बांधी हुई रहती हैं। अच्छा। जैसे में ये गऊ हैं। इसके लिए एक डॉक्टर साहब हैं हरियाणा में, नाम देखिए मैं उनका भूल रहा हूँ, रिटायर्ड डुआस के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, लाजपत राय के यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड डॉक्टर। जी जी। उन्होंने बताया कि कोई भी ट्राइन टॉनिक जो है ब्याने से 9 महीना, जैसे 9 महीने कुछ दिन पे गाय बच्चा देती हैं, तो 15 दिन पहले 100 ग्राम 6 दिन दे के बंद कर देना है जी। अब ये चीज़, इन चीज़ों को अगर आप वीडियो जाएगी, बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि वो दिया ही जाता है ताकि वो कचरा साफ हो जाए। लेकिन वो बता रहे थे कि उनके 40 साल का अनुभव है कि कोई भी गऊ भैंस 15 दिन पहले उसको 6 दिन 100 ml का यूट्राइन टॉनिक कोई सा भी दे के बंद कर दीजिए। काल्विंग से पहले? काल्विंग से 15 दिन, ठीक 15 दिन पहले। अच्छा। उसमें जब गाय या भैंस बच्चा देगी तो जैसे बच्चा आएगा ठीक उसके पीछे 2 मिनट में जेर भी पूरी एक साथ निकल जाएगा। अच्छा। कभी भी रिटेंशन नहीं होगा प्लेसेंटा का। तो अब बात कर लेते हैं, आपके पास टोटल अभी 3 भैंसें दिखी, और कितनी मिल्किंग वाली हैं उसमें? मिल्किंग में अभी 1 भैंसे हैं। अच्छा। और दो गाय हैं। तो कितना दूध निकाल ले रहे हैं आप इनसे? लगभग सुबह का मिला के, मतलब अभी एक गाय जो है वो लगभग लेट डाउन की तरफ है अपना, तो उसका दूध कम है। बाकी उसका 8 और 6 14 15-16 लीटर के लमसम का दूध है। 15 लीटर दूध एक समय का। 30-35 लीटर दूध बेचते हैं अभी? नहीं, अभी दूध मेरे पास में एक डेयरी है। अच्छा। तो डेयरी होने की वजह से दूध चला जा रहा, नहीं पहले जा नहीं रहा था दूध। तो चलिए, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोग आने वाले थे तो ये सारे भाई लोग, जब जानकारी इन लोगों को हुई तो सब लोग हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो कहाँ से लोग आए हुए हैं? तो सबका परिचय आप एक एक करके ले सकते हैं। मेरा नाम मनीष यादव है। अच्छा अच्छा। और हमारा घर लोकेशन ग्राम नागतरा, पोस्ट अंदऊ, जिला गाजीपुर के हम एक छोटा निवासी रहने वाले हैं। जी जी। और हम कुछ भैंसों पे और गायों पे थोड़ा हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है उन लोगों पे। अच्छा। चराना घुमाना हमारा काम रहता है उन लोगों का। जी जी। तो उन लोगों की लगाव से एक छोटा सा यूट्यूब हम भी चलाते हैं। अच्छा। जो कि मेरा यूट्यूब का नाम है मनीष गाजीपुर। जी जी जी। तो आप पशुपालन में आपको रुचि मतलब कहाँ से हुई? पशुपालन में हमको रुचि बचपन से हुआ। अच्छा। हम जब बचपन से जब हम स्कूल नहीं जाते थे, जी जी, तो हमको हमारे पापा का जब ड्यूटी लगा, पहले हमारे पापा मतलब गोरू बछड़ों को देखते थे, लेकिन 2008 में हमारे पापा का नौकरी लग गया, तो उसके बाद वही सब हमको संभालना पड़ा। अच्छा अच्छा। हम ही संभालते हैं अभी तक हम ही संभालते हैं उन लोगों को। आप कहाँ से हैं भैया? जी दीजिए, आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं शैलेश यादव जी। तो आप क्या करते हैं? आपको पशुपालन क्षेत्र में मतलब किस क्षेत्र में क्या कैसे जुड़ा हो गया? हमारे घर खटाल चलता था बंगाल में। अच्छा। इसी से पर डे बातें होती थी, इतना दूध चर्म बिकता है, इतना भैंसे 17-16 भैंसे थी। फिर यहाँ घर पर भी आती थी, उसमें से एक भैंस जो कि 13-14 लीटर दूध करते थे। यही सब देखते देखते हमको अच्छा लगा। अच्छा। और डॉक्टर साहब आते थे तो हम बहुत केयरिंग करते थे कि ये ऐसे तो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम भी ले लिए, अपना थर्मामीटर चेक करते थे, करते करते ऐसे अपना इलाज करने लिए मेडिकल डाल दिया अपना। आप कहाँ से आए हैं भैया? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भाई लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार। जी नमस्कार। हम पिंटू यादव, नंदगंज गाजीपुर से। जी। तो आप यहाँ क्या देखने आए हैं? इनको गाय भैंस इनकी हमें ये आनंद भैया जी के तरफ से हमको जानकारी मिली कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोगों से मिलने चले आए। हमारा भी प्रयास रहता है कि हम भी अपने क्षेत्र के, अपने गाँव के किसान भाइयों का सहयोग करें, उनका जानवर दिखाएं। अच्छा। लोगों को। जी। तो पशुपालन के क्षेत्र में जुड़ाव आखिर कैसे रुचि बढ़ा आपका? क्या आपको लगा? आपको क्या लगा इसमें? क्या कुछ स्कोप दिखता है? बहुत दिखता है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे भाई लोग जो ना जानते हैं, हमारे द्वारा उनको जानकारी मिले कि आप अच्छे से अच्छे ब्रीड का पालन करें, अच्छे से अच्छे, जी ठेठ भाषा में भैंसा कहा जाता है या सांड कहा जाता है हमारे यहाँ,
उसको चुनित करके उसका सीमन का प्रयोग करें और अच्छा लाभ उठाएं। मतलब ब्रीडिंग पे काम करें आप। ब्रीडिंग पे काम जी, करें। हम यही बोलते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है लोग समझ भी पाते हैं। अच्छा, जी। तो आपका क्या नाम हुआ भैया? दुर्गेश सिंह यादव। अच्छा, तो आपको इस क्षेत्र में कैसे जुड़ाव हो गया? कहाँ से आए हैं? बचपन से। हैं, बचपन से ही हैं? बचपन से। मतलब क्या पशु वगैरह रखे हैं घर पे? हाँ, कितनी रखे हुए 10 हैं? थे। हैं? 10 10 रखे हुए हैं। क्या देसी में रखे हुए हैं या ऐसे? वही गंगा तेरी है, सहीवाल है, जी। एक गिर है। अच्छा, तो चलिए आपके यहाँ भी हम जरूर आएंगे कभी ना कभी घूमते घूमते। तो आपको मतलब इसका जुड़ाव बचपन से आपको क्या इसमें दिखा, स्कोप दिखा? क्योंकि देखिए कोई भी काम आदमी करता है अभी के समय में उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो क्या ये एक अच्छा व्यवसाय का जरिया बन सकता है? नहीं बन सकता? ठीक है भैया, हर चीज़ ठीक है इसमें। अच्छा, हर एक चीज़ ठीक है। ये व्यवसाय भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, और जो हॉस्पिटल में पैसा देंगे वो इनमें करें और शरीर भी स्वस्थ रहेगी। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि आप गौ सेवा करें तो हॉस्पिटल से आप फ्री रहेंगे। फ्री रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों से भी मिलकर बहुत खुशी हुई हम मेरे को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।